शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वाल, ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, कृत्रिम कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सा देश 13 जून को जनमत संग्रह कराने जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी स्विट्जरलैंड, सी बांग्लादेश या डी भारत। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन। प्रशासन की नाक के नीचे होटल में वर्षों से चल रहे सेक्स रैकेट धंधे का पर्दाफाश, महिला वर्कर समेत 5 गिरफ्तार। मामला है शेखपुरा के बरबीघा नगर परिषद क्षेत्र के कोयरी बीघा मोहल्ला स्थित एक होटल में वर्षों से चल रहे देह व्यापार के अड्डे पर बरबीघा पुलिस के द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया। गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक जयशंकर मिश्र के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी में एक महिला सेक्स वर्कर सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस अपने साथ थाने ले गई। गिरफ्तार लोगों में देह व्यापार का मुख्य सरगना विनोद प्रसाद भी शामिल है। जानकारी के अनुसार 2019 में इस होटल में छापेमारी हुई थी। शराब की बरामदगी के बाद भी 5 आरोपियों को छोड़ दिया गया था। इसका एकमात्र कारण था हर बार भारी भरकम पैरवी और पैसे के दम पर सभी छूट गए थे। फिलहाल पुलिस थाने में सभी गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जारी है। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि सभी मामले पुलिस के निगाह में हैं, उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर, कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653। भागलपुर में वार्ड मेंबर के दबंगई के कारण एक परिवार अपना घर बार छोड़कर दूसरे के घर शरण लेने को मजबूर। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 2 के वार्ड पार्षद की दबंगई के कारण एक परिवार अपना घर बार छोड़कर दूसरे के घर शरण लेने को मजबूर हो गया है, जिसके बाद पीड़ित परिवार भागलपुर के सीनियर एसपी निताशा गुड़िया के पास पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान पीड़िता अफसाना खातून ने बताया कि उसके निजी जमीन पर दबंग वार्ड सदस्य नूरानी खातून के द्वारा जबरदस्ती पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा था, जिसका उसके परिजन ने विरोध किया तो वार्ड मेंबर और उनके परिवार के लोगों ने उसे पूरे परिवार के साथ बुरी तरह से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद उनके परिजन काफी भयभीत हैं और अपना घर द्वार छोड़कर दूसरे के घर से शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। वहीं सीनियर एसपी ने पीड़ित पक्ष के लोगों की बातों को सहानुभूति पूर्वक सुना और न्याय का भरोसा दिलाया। नवगछिया के रंगरा में कूड़े के ढेर में फेंका मिला लाखों की दवाइयां, पशुपालन विभाग का कारनामा। रंगरा के प्राथमिक चिकित्सालय इन दिनों चर्चा में है। मामला भारी दवाई और इंजेक्शन कूड़ेदान में फेंके जाने का आया है। बता दें कि रंगरा प्रखंड के रंगरा गांव में मवेशियों के इलाज के लिए सरकार ने सुसज्जित तरीके से करोड़ों रुपए की लागत से भवन बनाकर प्राथमिक पशु चिकित्सालय खोल तो दिया, मगर उसमें बैठने वाले डॉक्टर जानवरों से भी बदतर निकले। जानवरों के समुचित इलाज के लिए विभाग के द्वारा अस्पताल में दवाइयां और कई प्रकार की सुविधाजनक सामान दिया, मगर ये दवा जानवरों तक नहीं पहुँच पा रही। इसका सीधा उदाहरण पशु चिकित्सालय में देखा जा सकता है। चिकित्सालय के बाहर एक खंडर में लाखों रुपए की दवाई और इंजेक्शन फेंके हुए हैं। मौके पर जाने के बाद देखा गया कि कूड़े में फेंका गया इंजेक्शन और दवाई करीब 5 प्रकार की थी और डब्बा भी नहीं खुला था। भारी मात्रा में फेंकी गई दवाइयां अस्पताल प्रशासन और विभाग पर सवाल खड़े करती हैं। सभी दवाई की शीशी भरी हुई थी। कूड़े के ढेर में फेंकी गई दवाइयों का जब पता लगाया गया तो पता चला कि ये सभी दवाई पशुओं के खुर और मुख से सहित अन्य रोगों में काम आती हैं। कुछ दवाइयों पर वर्ष 2017 की एक्सपायरी अंकित थी। वहीं अन्य दवाई सिरिंज और निडल भी अब भी इस्तेमाल किए जाने के योग्य थी। इसके बावजूद सभी दवाई और इंजेक्शन कूड़े के ढेर में मिले। मौके पर अपने मवेशियों के लिए दवा लेने आए ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ दवाई उपलब्ध नहीं रहती और न ही डॉक्टर आते हैं, मगर फेंकी गई दवाइयों को देखकर सभी ग्रामीणों ने यही कहा कि डॉक्टर द्वारा दवाइयाँ बाहर भी बेची जाती होंगी। कूड़ेदान में फेंकी गई दवाइयों को डॉक्टर द्वारा गायब करवा दिया गया। डॉक्टर से संबंध में जानकारी लेने के लिए दोबारा जब अस्पताल गए तो कूड़ेदान में फेंकी गई लाखों की दवाई और इंजेक्शन वहां से हटा लिए गए थे।
पशु चिकित्सालय के डॉक्टर गोपाल कुमार से जब इस बारे में बात की गई तो पहले तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि दवाइयां एक्सपायरी हैं और हमारे समय की नहीं। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि कूड़े में फेंकी गई निडल और सुई तो अभी भी यूज की जा सकती है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने ही ये यहाँ रखवाई थी। भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने इस संबंध में कहा कि अगर इस तरीके से दवाइयों को फेंका गया है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इसको लेकर डॉक्टर पर कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने फेंकी गई दवाइयों पर कहा कि इस सरकार में इसी तरह की व्यवस्था व्याप्त है। लगातार अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलना और फेंके जाने का मामला आ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि मवेशियों के लिए दी गई दवाइयां अस्पताल द्वारा कूड़े में फेंकी जा रही हैं। गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल से जब इस संबंध में जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं, प्रेस के माध्यम से जानकारी मिल रही है। जानकारी पूर्ण रूप से लेने के बाद इस संबंध में वो टिप्पणी करेंगे। नवगछिया एसडीओ अखिलेश कुमार ने कहा कि इसकी सूचना नहीं मिली थी, जांच करवाकर दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। वट सावित्री व्रत को लेकर नवगछिया बाजार में उमड़ी लोगों की भीड़। वट सावित्री व्रत को लेकर बुधवार को दिन भर नवगछिया बाजार में खरीदारी करने आई महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके कारण नवगछिया स्टेशन रोड और बाजार की मुख्य सड़क पर रह कर जाम की स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ा। दूसरी तरफ लंबे समय के बाद बाजार सुबह 6 से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहा। इस कारण भी बाजार में लोगों की भीड़ देखी गई। खासकर फलों की दुकान पर जबरदस्त भीड़ देखी गई, जबकि आम को छोड़कर सभी फलों के भाव भी आसमान छू रहे थे। मालूम हो कि गुरुवार को वट सावित्री व्रत पूरे विधि विधान के साथ मनाया जाएगा। नवगछिया बाजार में पर्व को देखते हुए पुराने वट वृक्षों की साफ सफाई भी की गई थी। प्रेम जाल में फंसाकर युवक ने लड़की को शादी का दिया झांसा, 1 साल तक किया यौन शोषण। पुलिस जिला नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत गोपालपुर थाना क्षेत्र के पकड़ाटोला निवासी युवती ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के कालिंदी नगर निवासी कुनकुन यादव के पुत्र गौरव कुमार पर शादी का झांसा देकर विगत 1 साल से यौन शोषण करने का आरोप लगाया। वहीं जब उन्हें गौरव कुमार की शादी दूसरे लड़के से होने की बात पता चली तो बुधवार की दोपहर पीड़िता रंगरा थाना पहुंचकर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गौरव कुमार विगत 1 साल से मेरे साथ यौन शोषण करता रहा। पिछली 15 मई की रात्रि में उन्होंने रंगरा चौक पर शादी करने के लिए बुलाया। जब मैं वहां रात्रि 9 बजे पहुंची तो उन्होंने मुझे रूम में ले जाकर रात भर दुष्कर्म किया एवं उस दिन शादी नहीं की। उन्होंने कहा कि जब नौकरी मिलेगी तब शादी करेंगे। वहीं जब इस बाबत जब पीड़िता ने लड़के के माता पिता से शादी की बात की तो उन्हें लाखों रुपए दहेज देने की बात कहकर शादी करने की बात कही। पीड़िता द्वारा रंगरा थाने में आवेदन देने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हुआ है तुम्हारे साथ? मेरा नाम मनीषा कुमारी है, घर पकड़ाटोला। पिताजी का नाम रामविलास मंडल। गौरव कुमार शादी का झांसा दे करके मेरे साथ 1 साल से शोषण कर रहा था। उसका घर कालिंदी नगर है। पापा का नाम कुनकुन यादव। एक दिन बुलाया था शादी करने के लिए 15 तारीख को रंगरा चौक पे। हम आए करीब 9 बजे तो शादी करने के लिए, तो गौरव रात भर मेरे साथ रहा और हमको बाला फुसला के भेजने का कोशिश किया। तो हम रंगरा थाना आए तो क्या बोला कि हम शादी कर लेंगे ऐसे 2-4 दिन का टाइम ले करके और शादी का मतलब बात बोला। तो हम चले गए, निश्चित होकर के भेज दिया। तो 2-4 दिन के बाद उसका पापा मम्मी बोलता है कि नहीं करेंगे शादी, 3-4 लाख रुपया पैसा देगा तभी शादी करेंगे, ऐसे शादी नहीं करेंगे। और एसपी से और हम रंगरा थाना के पुलिस से हम यही चाहते हैं निवेदन कि किसी भी तरह हमको उसी से शादी करा दीजिए। और मेरे साथ वो गलत किया है। किस तरह का काम किया है? वो मेरे साथ गलत किया है। शादी का झांसा दे करके 1 साल से यौन शोषण करता रह गया। और अभी वो कहाँ है? अभी वो मायके ननियर भेज दिया है उसका पापा, और कहीं और शादी कर रहा है। अभी कहाँ पे आई है तुम? एसपी के यहाँ कच्चे।
10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया के पकरा गांव से संवेदक का किया अपहरण, पुलिस की दबिश पर अपराधियों ने छोड़ा। विधानसभा प्रत्याशी रह चुका है संवेदक शंकर कुमार। नवगछिया थाना क्षेत्र से पकरा वार्ड के वार्ड संख्या 13 में नल जल योजना का कार्य करवा रहे संवेदक विधानसभा चुनाव में गोपालपुर से पीपुल्स पार्टी डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी रहे। गोपालपुर थाना क्षेत्र के करारी तिनटेंगा निवासी शंकर कुमार का अपराधी द्वारा अपहरण कर लिए जाने और पुलिस की दबिश पर मुक्त किए जाने की सूचना है। बरामद हुए शंकर कुमार के बयान के आधार पर पुलिस ने उसके 3 ग्रामीणों को नामजद करते हुए नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि अपहरण का कारण रकम का लेन देन बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अपहर्ताओं का शंकर के यहाँ 3 लाख रुपए बकाया था। हालांकि वास्तविक जानने के लिए पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए नवगछिया, गोपालपुर, रंगरा और इस्माइलपुर पुलिस सघन छापेमारी कर रही है। जानकारी मिली है कि मंगलवार शाम को पकड़ा में संवेदक शंकर मंडल वार्ड 13 में नल जल योजना का कार्य करवा रहे थे। इसी दौरान 2 बाइक पर सवार होकर 3 अपराधी मौके पर आ धमके। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक अपराधी ने फायरिंग शुरू कर दी और शंकर कुमार को अपने कब्जे में लेकर चले गए। स्थानीय ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक छानबीन करते हुए शंकर की बरामदगी के लिए सक्रिय हो गए। फिर वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर कांड में अपराध की बरामदगी के लिए 4 थाने की पुलिस को लगाया। जानकारी सामने आई कि मंगलवार को अपराधियों ने शंकर को लतरा गाँव में रखा। जब यहाँ पर पुलिस की दबिश हुई तो अपराधी शंकर को लेकर तिनटेंगा गांव चले गए। जानकारी मिली है कि यहाँ भी पुलिस की दबिश हुई तो अपराधी शंकर मंडल को गंगा तट पर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन इर्द गिर्द पुलिस की मौजूदगी के कारण अपराधियों ने शंकर को छोड़ देना ही उचित समझा। नवगछिया के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर भरतभूषण ने कहा कि पुलिस की सक्रियता से अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए। मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जबकि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। नवगछिया, महिला ने दिया भटके बच्चे को सहारा तो फेसबुक ने मां बाप से मिलवाया। नवगछिया के रंगरा के भवानीपुर निवासी सूरज यादव का 2.5 वर्षीय पुत्र रुद्राक्ष कुमार उर्फ चूहिया कुमार के रहस्यमय तरीके से लापता हो जाने के 24 घंटे बाद इस्माइलपुर से बरामद किया गया। एक महिला ने बच्चे को सुरक्षित रखा था। करीब 24 घंटे तक परिजन के साथ साथ पुलिसकर्मी भी परेशान रहे। मालूम हो कि बच्चे के पिता ने रंगरा थाने में लिखित सूचना बुधवार को दी थी। सूरज यादव का कहना है कि 8 जून को 11 बजे दिन में उसका पुत्र गायब हो गया। खोजबीन करने पर पता चला कि बच्चा भटक कर साधोपुर चला गया है। सूरज यादव ने कहा कि खोजबीन करने के बाद गांव के ही एक ऑटो चालक उत्तम पंडित ने बताया कि भवानीपुर के रामवृक्ष यादव के घर के पास महिला उस बच्चे को लेकर टोटो पर बैठी और नवगछिया पोस्ट ऑफिस के पास बच्चे को लेकर उतर गई। पूरे मामले से अवगत होने के बाद रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने छानबीन शुरू किया और नवगछिया नगर पंचायत द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि बाल भारती पोस्ट ऑफिस के पास एक महिला बच्चे को लेकर महाराज जी चौक की तरफ जा रही है। महाराज जी चौक पर लगा सीसीटीवी खराब होने के कारण यह पता नहीं चल पाया कि महिला बच्चे को लेकर कहां गई। देर शाम नवगछिया के इस्माइलपुर में बच्चा खेलते हुए देखा गया तो लड़के ने फेसबुक के पोस्ट के आधार पर उसके पिता को सूचना दी। फिर परिजन इस्माइलपुर पहुंचे और बच्चे को सकुशल घर लेकर आए। बच्चे के माता पिता ने इस्माइलपुर के युवक और उस महिला का भी धन्यवाद दिया। बच्चे के पिता ने बताया कि उक्त महिला को बच्चे से काफी लगाव था। बच्चा नए कपड़ों में था और उसे अब वह महिला काफी लाड़ प्यार भी कर रही थी। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। आम तोड़ने को लेकर हुए विवाद में सैदपुर में हुई मारपीट, चली गोली, कई घायल। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सैदपुर गांव में बगीचे में आम तोड़ने को लेकर हुई मारपीट के साथ गोलीबारी के मामले में दोनों पक्षों के आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। गोलीबारी में गोली लगने से एक पक्ष के अमित कुमार पिता पवन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को CHC से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु मायागंज अस्पताल भिजवा दिया गया।
दोनों पक्ष के घायल पवन सिंह, अमित राज व शंकर सिंह समेत दूसरे पक्ष के घायल नीरज कुमार का इलाज सीएचसी गोपालपुर में किया गया। वहीं घटना की सूचना पर रंगरा, इस्माइलपुर और नवगछिया एसडीपीओ सर्किल इंस्पेक्टर सभी लोग गोपालपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर घटना की जानकारी दोनों ही पक्षों के लोगों से ली गई। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों में बगीचे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। एक पक्ष के पवन सिंह के फर्द बयान पर नीरज सिंह व उनके अन्य भाइयों पर मामला दर्ज किया गया। वहीं दूसरे पक्ष के नीरज सिंह के लिखित आवेदन पर मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया। दूसरे पक्ष के तत्काल नीरज सिंह को गिरफ्तार कर घटना हेतु पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि मामले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार और सर्किल इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह गोपालपुर थाना पहुंचकर मामले दोनों पक्षों से जमीन को लेकर चल रहे विवाद की जानकारी ली। एसडीपीओ ने बताया कि घटना को लेकर के जानकारी ली है। पीड़ित के पक्ष से मामला दर्ज कराया जा रहा है। जमीनी विवाद को लेकर के गोलीबारी और मारपीट हुई है। बिहपुर कबड्डी खिलाड़ी ने लगाया पुलिस पर मारपीट करने का आरोप। बिहपुर के झंडापुर निवासी कबड्डी खिलाड़ी मनीष कुमार ने झंडापुर पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। मनीष कुमार का कहना है कि वह झंडापुर बाजार में दुकान का संचालन करता है। लॉकडाउन को लेकर पुलिस दुकानों को बंद करने की हिदायत दे रही थी। वह अपना दुकान बंद कर चुका था, लेकिन उसे एक ग्राहक से रकम लेना था। जब पुलिस लौट कर आई तो उसके साथ मारपीट करने लगी। मनीष ने कहा कि उसने कई बार मारपीट न करने की आरजू मिन्नत भी की, लेकिन पुलिस ने एक और नहीं सुना और उसकी जबरदस्त पिटाई कर दी गई। मनीष का कहना है कि उसके गर्दन और हाथ में गंभीर चोटें आई है। इधर झंडापुर पुलिस से मामले में पक्ष लेने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। नवगछिया के ढोलवज्जा में जमीन विवाद में लगाई आग। नवगछिया बुधवार को जमीन विवाद को लेकर चचेरे भाई के द्वारा घरों में आग लगा दिए जाने की बात सामने आ रही है। घटना ढोलवज्जा थाने के भगत सिंह चौक स्थित महादलित मोहल्ले की है, जहां भिखारी राम व लूचो राम के बीच वर्षों से वासवित पर्चा वाली जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। नवगछिया के बोरबा गांव में युवक पर किया जानलेवा हमला, केरोसिन छिड़ककर जलाने का प्रयास करने का आरोप। नवगछिया के खगड़ा पंचायत के बोरबा गांव में हुई दो पक्षों के बीच मारपीट में मनीष कुमार नाम का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मनीष कुमार का इलाज नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। मनीष का कहना है कि मंगलवार को देर रात वो अपने दरवाजे पर था और उसके पड़ोसियों ने एकजुट होकर उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। पहले उसके सर पर कुदाल से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, फिर उसके शरीर पर केरोसिन छिड़ककर उसे जलाने का भी प्रयास किया गया। उसे बचाने आई भाभी आई तो उसके साथ भी आरोपियों ने मारपीट किया। मनीष कुमार ने कहा कि आरोपियों ने उसे घर खाली कर देने अन्यथा जान से मारने की धमकी दी है। मनीष ने अपने पड़ोसियों रवि मंडल, अश्विनी मंडल, नीलेश मंडल, राहुल मंडल, त्रिवेणी मंडल, बिंदु मंडल को नामजद करते हुए परबत्ता थाने में लिखित आवेदन देकर परबत्ता थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। नवगछिया के गोपालपुर में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत 111 महिलाओं की हुई जांच। सीएससी गोपालपुर में मंगलवार को 111 महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई। सभी महिलाओं को आयरन व कैल्शियम की दवा मुफ्त उपलब्ध कराई गई। रंगरा शराब के नशे में रंगरा चौक पर हंगामा कर रहे 5 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवगछिया के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 रंगरा चौक पर बुधवार सुबह शराब पीकर हंगामा कर रहे 5 युवकों को रंगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए रंगरा थाने के थानाध्यक्ष महताब खान ने बताया कि गिरफ्तार युवकों में भीमदास टोला का गौतम कुमार, कुंदन कुमार, मदरोनी गाँव के भूमदेश्वर मंडल, बिजली राम, समरदीप सिंह शामिल है। थानाध्यक्ष ने कहा कि 5 युवक शराब के नशे में आम लोगों के साथ बदसलूकी कर रहा था और मारपीट करने के लिए उतावले हो रहे थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने समूह को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष ने कहा कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और सभी युवकों का मेडिकल टेस्ट करवा कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, खाना, पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों?
कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतः वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल।